सास हूँ नौकरानी नहीं। अरे माँ, आप तो जानती ही हैं कि कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी समय हमारी फुल टाइम मेड भी अपने गांव चली गई है। बोल कर गई है कि 2 महीने बाद आऊंगी। अब इतनी जल्दी तो कोई नहीं नौकरानी नहीं मिलेगी। और आप भी भाई के पास अमेरिका जाकर बैठ गई हैं। माया ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा। तो माँ ने बोली, अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। कोई नई नौकरानी ढूंढने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरी सासू माँ है ना, वो किसी दिन काम आएगी। भली चंगी तो है अभी समधन जी, और फिर तू तो उन्हें दादी बनाने जा रही है, इतना तो कर ही सकती है। तो तुम्हारे लिए जब तक ज़रूरत हो तब तक काम करवाना, फिर उन्हें चलता कर देना। अपने घर अपनी माँ की इन बातों को सुनकर माया की आंखों में चमक आ गई। माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। शाम को जब उसका पति घर आया तो माया मायूसी का मुखौटा लगाए उसे चाय देने लगी। अरे माया, क्या हुआ, उदास क्यों हो। मैं सोच रही थी कि आपके माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन क्या। लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ नाराज तो नहीं। अरे नहीं, मैं अपने माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ। हमारे बुलाते ही दौड़े चले आएंगे दोनों। आजी सुनते हो, आज रवि का फोन आया था। रवि जी ने चहकते हुए कहा, तो आनंद जी की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अच्छा, इतने दिनों बाद चलो, याद तो किया उसने। क्या कहता था, ठीक तो है ना वहाँ सब। दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है ना, तो अपने घर बुला रहा था हम दोनों को। बेटे से बात करके तो सविता जी की खुशियां 7वें आसमान पर थी, लेकिन अचानक ही सविता जी पिछली बातों को याद करके उदास हो गई। दरअसल 1 वर्ष पहले सविता जी और आनंद जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गई थी। उनकी बहू माया जान चुकी थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, तो उसने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। सारा दिन बिजी रहने का बहाना करती और सारा काम अपनी सासू पर माँ पर ही डाल देती। ये देखकर आनंद जी को अच्छा नहीं लगा, तो बहू से बोले, बहू तुम्हारी सासू माँ की उम्र हो गई है, थक जाती है, तो थोड़ा सा काम तुम भी करवा दिया करो। इतना कहने की देर थी कि बहू ने तो हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। सविता जी और आनंद जी चुपचाप खड़े अपमान सहन करते रहे और रवि अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ही नहीं सका। सविता जी और आनंद जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस आ गए थे। सविता जी पिछली यादों में गुम थी। इतने में आनंद जी बोले, अरे सविता, किन बातों में खो गई तुम, अभी तक सोच ही रही हो। जल्दी से सामान पैक करो। आनंद जी ने अपनी पत्नी सविता से कहा। तुम तो जानती हो रवि की शादी को 5 साल हो गए हैं और कितने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियाँ आई है। जी ठीक है, जरा नीता को बोल कर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल आनंद जी और सविता जी ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था, जहाँ नीता और विशाल अपने प्यारे से बेटे गोलू के साथ रहते थे। वे दोनों घर पर ही टिफिन सर्विस का काम करते थे। पास ही में ही गर्ल्स
हॉस्टल था तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही वर्षों में सविता जी और नीता का एक दूसरे के साथ खास लगाव हो गया था। नीता के बेटे गोलू को तो उसकी सगी दादी से भी ज्यादा प्यार करती थी सविता जी। अरे नीता, ओ नीता, सविता जी ने आवाज लगाई। जी आंटी जी। नीता रसोई घर से बाहर आई। अरे नीता, ये खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह आंटी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सविता जी की खुशी में शामिल होते हुए नीता बोली। हाँ नीता, हमारे बेटे ने पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने को बोला है। अभी तो सारी पैकिंग पड़ी है, तुम अपने टिफिन का काम निपटा कर मेरी मदद करने आ जाना। सविता जी बोली तो इतने में विशाल की आवाज आई। नीता, टिफिन का काम मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ आंटी की मदद करो। नीता ने सविता जी की पैकिंग करने के में मदद की और सविता जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए गोंद के लड्डू भी बनवा दिए। जाने से पहले रास्ते के लिए एक टिफिन भी पैक करके दे दिया। दोपहर की ट्रेन से दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गई। उधर रवि उन्हें स्टेशन से कार में बैठाकर घर ले गया। जैसे ही घर पहुंचे तो बहू से मिलकर सविता जी और आनंद जी ने सारे मनमुटाव भूलकर उसे ढेरों सारा आशीर्वाद दिए। सविता जी ने घर पहुंचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी ले ली। सारा घर जो काम वाली बाई के अनुपस्थिति में बिखरा हुआ था, सविता जी ने आते ही बड़ी कुशलता से के साथ सुव्यवस्था कर दिया। रोजाना अपनी बहू को सूप और पौष्टिक खाना बनाकर खिलाया कर बहू की बातों में तो जैसे मिश्री सी ही घुल गई थी। सारा दिन माजी माजी करके उनसे अपने सारे काम करवा लेती थी। नियत समय पर माया ने बच्ची को जन्म दिया। दादा दादी के तो जैसे पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आजी, ये तो बिल्कुल मुझ पर गई है। सविता जी पोती को देखते ही बोली। जी नहीं, मेरी पोती के नैन नक्श तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। अरे इसने तो मुझे गीला कर दिया। आनंद जी बच्ची को सविता जी को देते हुए बोले। सभी लोग ठहाके लगाकर हंस दिए। बच्ची होने के बाद सविता जी ने बहू की खूब सेवा की, बच्ची का ख्याल रखा, रसोई घर का काम और बहू के लिए अलग से खाना पकाना। सविता जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ न हो यह सोचकर भी सारा दिन अपनी बहू और बच्ची की सेवा में हाजिर रहती थी। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था, इसके बावजूद सविता जी सारा काम बड़ी कुशलता के साथ कर रही थी। आनंद जी घर के कामों में उनका हाथ बटा देते थे। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। बच्चे के लाड दुलार में सविता जी और आनंद जी का समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। धीरे धीरे बच्ची को में भी अपने दादा दादी के हाथों की पहचान हो गई। ये बात बहू माया को खटकने लगी। कुछ दिनों के बाद माया की काम वाली बाई भी अपने गांव से वापस लौट आई। सविता जी के मना करने पर भी उसने यह दलील देते हुए उसे काम पर बुला लिया कि माँ जी दिन भर काम करके और बच्ची को संभाल कर थक जाती है। एक दिन जब सविता जी बच्ची को चम्मच से दूध पिला रही थी तो बच्ची ने थोड़ी खांसी करते हुए उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, माया को तो जैसे बहाना मिल गया अपनी सासू माँ पर कटाक्ष करने का। माया और रवि ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी, लेकिन सविता जी का मोह तो बच्ची में ही
अटका हुआ था, इसीलिए ममता वश कभी कभी बच्ची को उठा लेती थी। एक दिन जब दोनों बेटा बहू बाहर गए थे तो बच्ची को आया को देकर गए। बच्ची लगातार रोए जा रही थी। आया उसे चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन बच्ची का रोना बंद नहीं हो रहा था। सविता जी से बच्चे का रोना देखा नहीं गया और आया के हाथ से बच्ची को ले लिया और उसकी नाभि पर हींग लगाने लगी। बच्ची चुप हो गई और दादी का स्पर्श पाकर मुस्कुरा दी। कुछ देर में जब बेटा बहू वापस आए तो आया ने उनके कान भर दिए। मैडम, जब मेरी जरूरत ही नहीं थी तो मुझे काम पर रखा ही क्यों? आपके सास ससुर तो बच्चे को छूने भी नहीं देते, मुझे झट से छीन लिया। अब मैं आपके घर काम नहीं करूंगी। दोनों पति पत्नी सविता जी पर ही बरस पड़े और आया को मनाने लगे। सविता जी और आनंद जी अपमान का घूंट पीकर रह गए, करते भी क्या। बच्चे के मुंह में बेटा बहू का घर भी तो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सविता जी कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब तो शर्म आती है मुझे उससे अपना बेटा कहते हुए। अब तो यह हाल हो गया था कि सारा दिन बैठकर बच्ची को आया संभालने लगी और बहू अपनी माँ के साथ फोन पर बतियाती रहती थी और सविता जी पर रसोई घर के सारे काम की जिम्मेदारी पड़ गई। यहाँ तक कि आया का खाना भी सविता जी को बनाना पड़ता था और आनंद जी अपनी पत्नी के ये हालत देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते थे। एक दिन बहू माया ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मेरी कुछ सहेलियां घर आ रही है तो उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम कर देना और चाय कॉफ़ी भी बना देना। शाम को जब बहू की सहेलियां घर आई तो पूरे आदर सम्मान के साथ सविता जी ने उन्हें बिठाया, अपने हाथों के बने लजीज स्नैक्स बनाकर खिलाए, उनकी खूब आवभगत की और रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बहू की सहेलियां उसे कह रही थी कि तुम्हारी काम वाली बाई तो अच्छी मिल गई।